बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या सफ़ेद चने भी इतने ज़ायकेदार बन सकते हैं? एक बार बनाकर तो देखिए, खाकर मज़ा आ जाएगा। आज मैं आपके साथ बिना खोए के खोए वाले टेस्टी चना मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना बहुत आसान। सारे ही मसाले आपको घर में ही मिल जाएँगे। इसमें ना हम आलू डालेंगे और ना ही कोई दाल इस्तेमाल करेंगे। मगर फिर भी ग्रेवी इतनी गाढ़ी और शानदार बनेगी कि सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। कम मेहनत वाली टेस्टी रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलें जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे 1 कप के करीब उबले हुए सफ़ेद चने और 1 कप लेंगे हम दही। अगर आपके पास दही है तो क्या ही बात, दही डालकर हम मज़ेदार सा पेस्ट बनाएँगे। दही नहीं तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। दही डालने से ये खोए वाला टेस्ट देगी और बहुत ही क्रीमी रेसिपी बनेगी। तो एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 कप सफ़ेद चने और 1 कप दही। दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो चने हैं इसमें कोई बड़ा पीस ना रहे। तो ये देखिए जी, एक गाढ़ा-सा और ज़बरदस्त सा पेस्ट बन के तैयार है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा पेस्ट बना है। अब लेंगे खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ कप ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप इसे दूसरी निकाल के दूसरी सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के लेंगे प्याज़, इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इनका कलर भी चेंज हो और अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएँ, ताकि इनमें कोई कच्चापन ना रहे। तो ये देखें जी, इनका प्याज़ का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और इनको तकरीबन 5 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो एक ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लगे और एक टेस्ट होता है कच्चा-सा, वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारे अदरक लहसुन भी फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने बारीक चॉप किया है। वो भी डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाएँ और एक पेस्ट की तरह बन जाए। इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया। अच्छे सा हमारा जो है प्याज़ है वो भुन गया है टमाटर के साथ, और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून लेंगे हम दरदरा कूटा हुआ धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने आधा किलो चने लिए हैं, इसलिए मैंने स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। आप कम भी कर सकते हो। इनको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे, थोड़ा-सा पानी भी ऐड करेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो, कच्चापन ना रहे। जितना अच्छा मसाला भुना होगा, सालन इतना ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा। ये देखिए जी, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारा मसाला भी बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम पेस्ट जो हमने चने और दही का बनाया है, इसको डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको भी हम भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा-सा पानी भी ऐड करेंगे, दही वाला जो हमने इसको खंगाल लेंगे, ये भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो इसको फ्राई करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, ताकि दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन गया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम उबले हुए चने, को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने फुल बॉयल किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इन्हें बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपने ग्रेवी थोड़ी-सी पतली रखनी है तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ हरी मिर्चें, ताकि जो मिर्चों का क्रंच है वो बाकी रहे। इसको भी डाल के हम कवर करेंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो पानी भी अच्छे से पक जाए और हमारा जो चने हैं वो भी अच्छे से गल जाए। अब इसमें ऐड करेंगे उबले हुए अंडे, ये मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसमें 1 टेबलस्पून भर के लेंगे हम गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। गार्निश के लिए हम जुलियन कट की हुई अदरक लेंगे, कवर करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छा सा अरोमा आए जो हमने गरम मसाला डाला है। तो ये देखें जी, मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल चने जो हमारे बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें
मुझे भी दुआओं में याद रखिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गाढ़ी और शानदार हमारी जो ग्रेवी बन के तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, मुस्कुराते रहें, अपना ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।